सभी वीएनसी कनेक्ट करो। हमारे पास हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इम्प्लीमेंट किया था। सही, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर। और ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर की थ्योरी बिल्कुल सेम है, वही सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स बनाता है और मल्टीपल मॉडल्स में एरर रिड्यूस करने की कोशिश करता है। यानी कि पहले मॉडल में एरर होगा ज़्यादा, फिर उसके बाद कम होगा, फिर उसके बाद रिड्यूस करता जाएगा, और वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे लर्निंग रेट पे। तो जो जो डिस्कशन हमने की थी हमारे पास रिग्रेशन एल्गोरिथम में, वही हमारे पास सारी थियोरेटिकल डिस्कशन इस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर है। सही, तो यहाँ हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम की थ्योरी बिल्कुल सेम है, और इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे पास किस तरीके से होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है, सारा सेटअप बना हुआ है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। तो हम KNN वाला भी और ये भी फाइनल करके आज कंप्लीट कर देंगे, तुम्हारे पास ये पूरा क्लासिफिकेशन का भी कंप्लीट हो जाएगा। सही, अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास करना क्या है, तुम्हें डायरेक्टली बस यही करना है कि भाई स्प्लिटिंग हुई हुई है तुम्हारी, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर को तुमने इंपोर्ट किया, और उसमें तुम यहाँ पर तुम्हें पता है कि भाई दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में तुम n एस्टिमेटर्स तो देते ही हो, 100। ये तुम्हारे ट्रीज़ की होती है कि कितने ट्रीज़ प्रोवाइड करना है, तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या देना होता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग में वो देना होता है लर्निंग रेट, यानी कि हर मॉडल में से कितना लर्निंग रेट जो है वो क्या करे, 0.1 करे, 0.2 करे। तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि भाई हमारे पास लर्निंग रेट जो है वो कम रखते हैं, ताकि ये स्लो लर्न करे। जितना स्लो लर्न करेगा, जितना स्लो एरर रिजॉल्व करता रहेगा, उतना बेहतर हमारा एल्गोरिथम जो है वो फाइनल आउटपुट तैयार करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेम ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफिकेशन के लिए पूरा ये वाला पार्ट है। सही, तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारे पास हो जाता है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफिकेशन के लिए। और फिर इसके बाद साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं हमारा KNN क्लासिफायर। तो ये सब रिलेटेबल क्यों है, जो थियोरेटिकल पार्ट बार बार बोल रहा हूँ रिग्रेशन में किया था, वही तुम्हारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो KNN क्लासिफायर में हमने क्या देखा था, बताओ कुछ याद है? KNN में हमारे पास क्या था, इसका मतलब के नियरेस्ट नेबर्स, क्या मतलब था भाई? के नियरेस्ट नेबर्स में किस चीज़ को देखते हैं हम, क्या नियर होना चाहिए, किस चीज़ को फोकस कर रहा होता है? हाँ भाई, कौन सा नेबर्स, के नियरेस्ट नेबर्स क्या होता है, किस चीज़ को देखते हैं हम? पॉइंट्स, किसके पॉइंट्स? किसके पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं नियरेस्ट नेबर्स, कौन से नेबर्स होते हैं? के नियरेस्ट नेबर्स में हमारे पास हमने एग्जाम्पल पहले भी यही डिस्कस करी थी, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर टारगेट जो है वो वेरिएबल क्या है, टारगेट वेरिएबल बताओ इसमें से कौन सा होगा, किसको प्रेडिक्ट करना होगा इस एग्जाम्पल में? के नियरेस्ट नेबर किसके लिए ट्रेंड होगा? बताओ भाई, किसके लिए ट्रेंड होगा के नियर? फ्रूट्स के लिए होगा, क्यों? वेट के लिए क्यों नहीं हो रहा? अगर फ्रूट के लिए होगा तो उसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है, किसने बोला था फ्रूट्स? तो रीज़न बताओ ना। वेट को क्यों नहीं ले रहे? क्या करोगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई कैसे करोगे? दो प्रोजेक्ट आएंगे, बार बार बता बता के थक गया, क्या चीज़ है? फ्रूट को क्यों लिया है? भाई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, उसमें लिखा हुआ भी है क्लास, तो क्लासेस नंबर्स के लिए थोड़ी होगा टारगेट, टारगेट हमारे पास क्लासेस के लिए होगा ना, इसलिए तो फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हो
कि मैंगो क्लास है, एप्पल क्लास है, पपाया क्लास है, बिग वाटरमेलन, ये सारी क्लासेस हैं। तो इन्हीं क्लासेस के लिए तो कंसिडरेशन कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में हमारा टारगेट वेरिएबल फ्रूट हो गया। और हमने क्या डिस्कस किया था रिग्रेशन में कि भाई दो बचे हमारे पास, वेट और कलर। और यहाँ पर हमारे पास ये वाहिद वो वाला एल्गोरिथम है जिसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है, जिसमें अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 हो रहा होता है। तो ये चीज़ हम देख के आए थे कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं न्यू फ्रूट टू क्लासीफाई, यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं 180 और कलर हमने बता दिया रेड। तो अब इन दोनों के बिहाफ पे हमारे पास वो प्रिडिक्ट करना चाहिए कि आया कि मैंगो है, एप्पल है, पपाया है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या दिया, हमने देखा था कि भाई हम k की वैल्यू देते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ नेबर्स। सही। तो नंबर ऑफ नेबर्स अगर सपोज कर लिया जाए 3, तो तुम्हारे पास जितने भी फॉर्मूले में अप्लाई करेगा, जितने भी तुम्हारे पास 5 आते हैं, 10 आते हैं, उसमें से वो कितनों को कंसिडर करेगा, कितनों को कंसिडर करेगा वो। तुम्हारे पास 5 आउटपुट आते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस में, हमारे पास 50,000 का डेटा सेट है, उसमें 10,000 जो है हमारे टेस्टिंग फेज के हैं। तो कितना होगा हमारे पास टोटल, 10,000 होगा। तो तुम्हारे पास उसमें से कितना कंसिडर करेगा, कितनों को देखेगा वो नेबर्स को, कितने नेबर्स को देखेगा। भाई यहाँ कितना लिखा हुआ है, k इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मेरे पास 10,000 टेस्टिंग फेज में हैं भी, लेकिन वो कितनों को कंसिडर करेगा, 3 नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स को देखेगा। तो नियरेस्ट नेबर्स में हमारे पास आएंगे 3, और ये लिमिट सिर्फ 3 की नहीं है, ये 15 भी हो सकती है। मैक्सिमम मैंने बोला था कि भाई 3 5 ऑड नंबर्स में होता है, तो यहाँ पर हम 15 तक जाते हैं मैक्सिमम, इसलिए हमारे पास 15 तक इसको बढ़ा के तुम देख सकते हो कि हमारे पास किस तरीके से आएगा। सही। तो यहाँ पर देखो इनकोडिंग क्या हुआ हुआ है, कलर को कैसे किया हुआ है इनकोड। जाहिर सी बात है उसको अल्फ़ाबेट्स तो समझ में नहीं आएंगे, तो ऑरेंज को 1 दे दिया, रेड को 2 दे दिया, ग्रीन को क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो ये हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला होता है, और इससे क्या कर रहा होता है, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन दे रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया डेटा सेट। अब यहाँ कितना डेटा सेट है, कितने का डेटा सेट है टोटल, 5 है। तो आउटपुट कितने आएंगे, फॉर्मूला कितनों पे अप्लाई करेगा, 5 पे ही करेगा। देखेगा कितनों को, 3 को देखेगा, उसमें से नियरेस्ट जो निकालेगा वो 3 को निकालेगा, डेटा पूरा अप्लाई करेगा। तो ये पांचों के पांचों पे क्या होना है, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टेस्ट फ्रूट क्या है, 155 ग्राम, और रेड को क्या दे रहे हो, इनकोडेड करके नंबर में दे रहे हो 2, ताकि वो फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट हो जाए। सही। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है भाई, पहला तुम्हारा पहले डेटा में एप्पल था तो उसके लिए कर रहे हो, दूसरे में ऑरेंज था उसके लिए भी कर रहे हो फॉर्मूला, और यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट हो रही हैं जो भी तुम्हारे डेटा के अंदर मौजूद थी। यानी कि पहले उसमें क्या है, वेट कितना है 150 है, और कलर क्या है 2 है। तो यही चीज़ तुम्हारे फॉर्मूले में तुम्हें नज़र आ रही है, 150 भी नज़र आ रहा है और 2 भी। बाकी दो वैल्यूज़ क्या है, वो टेस्ट फ्रूट है जो यूज़र दे रहा है, 155 और 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने के बाद जो तुम्हारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद आया वो 5 आया। यही चलता रहेगा कितने के लिए, जितना डेटा सेट होगा। तो यहाँ 5 दफ़ा उसने किया इम्प्लीमेंट, पांचों डेटा पे किया। अब वो बताओ इसमें से कौन कौन से नियरेस्ट आएंगे। k इज इक्वल्स टू 3 था ना, तो यहाँ पर बताओ कौन कौन से आएंगे। एक 5 है, एक 15.03 है, एक 344.96 है, और एक 10 है, और एक 5.10 है। कौन कौन से वो कंसिडर करेगा, बताओ एक एक करके कौन कौन सा होगा। 150 कहाँ है, अरे ये बताओ आंसर जो है 5 को करेगा, दूसरा 15 को करेगा, और तीसरा 10 को करेगा। तो फिर ये कहाँ गया, 5.10 भी तो है। तो क्या होगा, अपने आंसर में से एक को हटा दोगे ना, कौन सा हटा दोगे, 15 वाला हटा दोगे, 15 कंसिडरेशन में नहीं आएगा। 5 नियरेस्ट है, 10 है, और 5.10 है, यानी कि छोटी वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहा है 3 नेबर्स को। सही। तो 3 नेबर्स में देखो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, यानी कि एप्पल था एक का ऑरेंज था,
दूसरे का फिर एप्पल था। अब यहाँ पर क्लासेस थी तो नियरेस्ट लेबल्स तुम्हारे पास क्या क्या आ गए, तो यहाँ मेजॉरिटी वोटिंग होती है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में देखा था हमने। तो अब बताओ क्या प्रिडिक्ट करेगा मेजॉरिटी वोटिंग पे, क्या बनेगी मेजॉरिटी वोट तीन में से, क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए इसको, कौन सा फ्रूट प्रिडिक्ट करेगा, एप्पल। यानी कि मेजॉरिटी वोटिंग क्या है कि भाई 2 एप्पल आ रहे हैं, 1 ऑरेंज आ रहा है, सही। तो जितने नेबर्स में से देखेगा जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वही फाइनल प्रेडिक्शन बनाएगा, सही। के नियरेस्ट नेबर रिग्रेसर में क्या था, वहाँ एवरेज निकाल रहा था, जितनों को भी देखेगा आउटपुट आएंगे सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करवा देगा। तो यही डिफरेंस है, यही चीज़ें याद होनी चाहिए जब पूछो तुम लोगों से, जब तुम्हारे पास, तुम लोग लिख तो लेते हो लेकिन वो पढ़ा पढ़ा भी किया करो ताकि याद तो रहे कुछ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास के नियरेस्ट नेबर्स में इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन चल रहा होता है। और यहाँ पर हम अगर इसको फाइल में देख लें तो यहाँ पर हमारे पास देखो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। इम्प्लीमेंटेशन होगी तुम्हारे पास यहाँ ऐसे, यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ नेबर्स बताने होते हैं, यहाँ के नहीं लिखा जाता। और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो क्या लिखा हुआ 15, सही। इसको 5 पे भी टेस्ट कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 15 पे है, लेकिन 15 से ऊपर नहीं जाओगे। 15 से ऊपर जाओगे तो वो मसला क्रिएट करने लगेगा, और वो मसला तुम्हारे पास क्या होगा, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का आएगा। क्लियर है। तो ये इसके अंदर ही अंदर रहना है तुम्हें, और यहाँ पर KNN क्लासिफायर को वैसे ही फिट करना है, वैसे ही सारी चीज़ें करनी है, और तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारी एक एक्यूरेसी आ रही होगी, सही है। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करो, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाले को भी करो जल्दी से, और KNN क्लासिफिकेशन वाले को भी करो, दोनों। हाँ कॉल उठाओ तुम। अच्छा भाई, हमारे पास हमने रजिस्ट्रेशन का पार्ट देख लिया था, और रजिस्ट्रेशन में हमने राउट वगैरह भी देख लिया था किस तरीके से राउट बन रहा है। अब हमारे पास जो हमने लाइब्रेरीज नेसेसरी इंपोर्ट करी थी वही हमारे पास लॉगिन के लिए काम आएंगी। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इनको समझना तुम्हारे पास यहाँ पर ज़रूरी है कि ऑथेंटिकेशन में लॉगिन के थ्रू तुम्हारे पास सारी चीज़ें काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फ्लास्क लॉगिन, ये मेन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर एक लॉगिन मैनेजर तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है, दूसरा तुम्हारे पास क्लास आ रही है यूज़र मिक्सन की, तीसरा लॉगिन यूज़र आ रहा है, लॉगिन रिक्वायर्ड आ रहा है, लॉग आउट यूज़र और करंट यूज़र। ये वो सारी चीज़ें हैं जो नीचे तुम्हारे पास डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही हैं और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो रही हैं, यानी कि कोई लॉजिक ज़्यादा बिल्ड नीचे नहीं हो रही होगी, सही। तो यहाँ पर ये जो करंट यूज़र है ये सेशन के लिए, यानी कि सेशन हमारा बन रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, तो हमें अगर देखना है, हमें फैच करना है अपना डेटा, तो हम करंट यूज़र फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमें लॉग आउट करना है तो हमारे पास लॉग आउट का फंक्शन है PHP में, जैसे हम बनाते थे खुद कि वहाँ सेशन क्या करते थे, अनसेट कर देते थे, सेशन डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो वो चीज़ हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारी एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। लॉगिन रिक्वायर्ड यानी किसके लिए, ऑथेंटिकेशन, यानी कि भाई प्रॉपर यूज़र लॉगिन होगा तो उसको एक्सेस दिया जाएगा। तो वो फंक्शन तुम्हारे पास डायरेक्टली यहाँ पाइथन में फ्लास्क में मौजूद है, यानी कि जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमने ये फंक्शन इस्तेमाल करना है और तुम्हारे पास क्या होगा, वो वैलिडेट कर लेगा। बात क्लियर है। लॉगिन यूज़र क्या है, इसमें तुम पास करोगे कि तुम्हारा जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, जो सेव डेटा है, उसको यहाँ पास किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ समरी बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर कट बन जाए कि भाई ये चीज़ें इसके लिए हैं। यूज़र मिक्सन किस लिए है, यूज़र मिक्सन हमारे पास है सेशन स्टोर करने के लिए, यानी कि ये वो क्लास होती है जिसके अंदर तुम्हारा डेटा जितना भी पास करोगे वो टेम्पररी क्या हो जाएगा, लॉग आउट करने से पहले स्टोर रहेगा। तो ये इस क्लास का काम है यूज़र मिक्सन का, और लॉगिन मैनेजर पूरे लॉगिन को मेंटेन करेगा। और वो कैसे करेगा, उसको सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनिशलाइज करना है, यानी कि पहले इनिशलाइजेशन रिक्वायर्ड है इस फंक्शन की। क्या कर रहे हो, लॉगिन मैनेजर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पर उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके डाल रहे हो। जैसे एल्गोरिथम में बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट,
वही ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसको इनिशलाइज किसके साथ कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन के साथ कर रहे हो, जैसे पाई मोंगो को किया था। मोंगो डीबी को जैसे इनिशलाइज किया था वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, लॉगिन मैनेजर को इनिशलाइज कर रहे हो और देन अपना लॉगिन व्यू बता रहे हो कि भाई मेरे पास लॉगिन व्यू क्या बना हुआ है। तो लॉगिन व्यू क्या बना हुआ है, ये तुम्हारी फाइल, ये टेम्पलेट की लॉगिन डॉट HTML की फाइल जो प्रेजेंट है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया कि भाई तुमने लॉगिन मैनेजर को इनिशियलाइज कर लिया, सही। तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या है जो मैं क्लास डिस्कस कर रहा था कि भाई तुम्हारे पास अगली चीज़ आएगी, देखो सीक्वेंस है, जैसे इंपोर्ट हुई हुई हैं चीज़ें ऊपर वैसे ही तुम्हारे पास सीक्वेंस है कि करके तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्लास हमारी बनाई हुई नहीं है, ये क्या है तुम्हारे पास, ये बिल्ट इन क्लास है जो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर पास कर रहे हो यूज़र मिक्सन को। यानी कि यूज़र मिक्सन क्लास है, इससे इनहेरिट हो जाएगी तुम्हारी क्लास। यानी कि ये जो तुमने क्लास बनाई है ये इनहेरिट किससे हो जाएगी, तुम्हारी यूज़र मिक्सन से। और इसका काम क्या है, यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है कि भाई तुम एक फंक्शन बना रहे हो और ये फंक्शन क्या है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर का नाम सुना था, स्पेशल मेथड। तो ये वो स्पेशल मेथड है, यानी कि हमारा मेथड नहीं है बनाया हुआ, ये बिल्ट इन है। यहाँ पर तुम इनिट जो लिख रहे हो ये बिल्ट इन मेथड है, इसको इसलिए कर रहे हो ताकि ऑब्जेक्ट जब भी बने तो हमारे पास ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, कंस्ट्रक्टर में कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल होता है, सही। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसका बिल्ट इन तुमने सेल्फ डिफाइन किया और यहाँ जो जो चीज़ें लेनी है सेशन में, क्या क्या लेना है, यूज़र आईडी लेनी है, यूज़र नेम लेना है, यूज़र ईमेल लेनी है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम सेशन में स्टोर कर रहे होते हैं। तो वही स्टोरेज बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़र आईडी पास कर दी, यूज़र नेम और ईमेल। और इसको अगर आसान अल्फाज में ऐसे याद रखना चाहो तो ये ऐसे याद रख सकते हो जो हम C# में देख रहे होते थे कि दिस डॉट, यानी कि प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने के लिए। तो इसको सेल्फ को वैसे याद रख सकते हो जावास्क्रिप्ट और उसकी तरह, सही। सेल्फ डॉट ID ये भी तुम्हारे बनाए हुए प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसके थ्रू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने पैरामीटर में आने वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर डलवाओगे। अभी ये क्या इसका मतलब है, यहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ वैल्यूज़ नहीं आ रही, वैल्यूज़ तुम्हारे पास नीचे पास होंगी, यहाँ सिर्फ तुम्हारे पास क्या हो रही है, जगह बन रही है। ये सिर्फ एक फंक्शन है जो तुम्हारे पास कैरी करेगा ये तीनों वैल्यूज़। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ इसके अंदर कैरी करेंगी और यहीं से क्या होगा, तुम्हारा डेटा जो है वो कौन मेंटेन रखेगा, ये मेंटेन रखेगा कि भाई जब तक लॉग आउट नहीं करता यूज़र तो वो यूज़र मिक्सन क्लास तुम्हारी डेटा लेके रखेगी, सही। और ये चीज़ें किस लिए, क्या क्या कर सकते हो उससे पॉसिबिलिटी, मैं चेक कर सकता हूँ कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं, इज़ एक्टिव, एक्टिव है या नहीं है, डिसेबल्ड हो गया है, एनोनिमस है यानी कि कोई भी नाम नहीं है उसका, आईडी गेट करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी क्लास के थ्रू तुम्हारे पास यहाँ पे बन रही है। बात क्लियर है भाई यहाँ पर। तो ये वाला स्टेप तुम्हारा हो गया। और उसके बाद देखो सीक्वेंस में हमारे पास तीसरा काम आता है। तीसरा काम क्या आता है कि भाई लॉगिन मैनेजर हो गया, यूज़र मिक्स इन हो गया, अब तुम्हारे पास है दूसरा लॉगिन मैनेजर यहाँ पर जो इनिशलाइज करके आए थे, यानी कि यूज़र को लोड करवाने वाला काम, कि भाई जब हमारे पास यूज़र की इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको स्टोर करवाया जाए। स्टोर कैसे करवाया जाए, इसके अंदर। तो यहाँ देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है अगेन। अब ये प्री डिफाइंड है, ये जो राउट बन रहा है ये प्री डिफाइंड है, कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर तुम्हारे पास यहाँ इनिशलाइज हुआ हुआ, यही ये लॉगिन मैनेजर है। और यहाँ क्या करने के लिए, भाई यूज़र लोडर, लॉगिन हो जाए तो यूज़र लोड करे, कैसे करे, तो यहाँ पर देखो विद द हेल्प ऑफ लोड यूज़र, यानी कि यूज़र आईडी डाल ली, यूज़र का ऑब्जेक्ट लिया और उसको यहाँ पर फाइंड करवाया किससे, मोंगोडीबी के अंदर। यानी कि भाई रजिस्टर्ड है ये यूज़र, अगर रजिस्टर्ड होगा तो हमारे पास काम होगा मज़ीद, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, सही। तो यहाँ पर देखो फाइंड वन क्या कर रहे हो, मोंगोडीबी में आईडी ऐसे बनती है और उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है इसमें तुम क्या पास कर रहे हो, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अब ये ऑब्जेक्ट आईडी ऊपर मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि भाई ये तुम्हारे पास इंपोर्ट करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम्हारी ऑब्जेक्ट आईडी गेट नहीं होगी। यानी कि बीसन जो तुम्हारे पास है
वो फॉर्मेट यहाँ पर रखना ज़रूरी है। सही, तो ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें तुम्हारे पास हो रही हैं तैयारी के भाई लॉगिन में तुम्हारे पास ये सब डेटा जो है स्टोर करना है। और कैसे करना है, देखो यहाँ पर अगर यूज़र आ जाता है, मिसाल के तौर पर मेरा नाम है, मेरे पास डिटेल, मेरी आईडी मैच हो गई, तो अब मेरी आईडी मैच हो गई तो यहाँ पर देख के बताओ, गेट करके बताओ ये क्या है, ये कौन सी क्लास कॉल हो रही है, बताओ मुझे। ये जो यूज़र लिखा हुआ है ये कहीं देख के आए हो ना ऊपर, अभी कौन सी है, कौन सी है, ऊपर वाली क्लास है ना जो तुम्हारे पास यहाँ पर बना के आए हो, जिसके अंदर तुमने पास करनी है। तो ये लोड यूज़र क्या कर रहा है, उसी के अंदर क्लास के अंदर तुम्हारा डेटा पास कर रहा है। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर्स थे, 3 थे ना, 1 2 3। तो यहाँ पर यूज़र आईडी पास कर रहे हो, यूज़र के अंदर रखी हुई है, तो यहाँ पर तुम उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो कि भाई किस चीज़ की है, क्या तुम्हारे पास की है। यूज़र के अंदर अगेन यूज़र नेम, ये भी तुम्हारी डेटाबेस की है, और यहाँ पर ईमेल, ये भी डेटाबेस की है। तो यही सारी चीज़ें तुम्हारे पास, और कॉल क्या हो रही है, ये क्लास हो रही है। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास चलेगा, यानी कि जब तुम्हारा यहाँ पर कॉल हुआ तो यहाँ तुम्हारे पास फंक्शन ये तुम्हारा वर्क करेगा इस तरीके से। अदरवाइज अगर नहीं होता यूज़र तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न नन। यहाँ पर ब्लैंक रिटर्न होगा, कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, और दोबारा अगेन तुम्हें क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें याद रहेंगी भाई, ये करना है तुम्हें। पहले स्टेप, फर्स्ट पार्ट ये रहा तुम्हारा, ये इम्प्लीमेंट करना है। देन अगेन तुम यहाँ पर आओगे यूज़र की क्लास, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, तुम लोड यूज़र के लिए बनाओगे काम लॉगिन मैनेजर का। इसको फ़िलहाल अभी, ये मैंने अभी जब मना किया हुआ था तो ये अभी रहने देना अभी, क्योंकि ये अभी तुम वहाँ पर इंडेक्स में फैच भी नहीं कर रहे हो। सही। और यहाँ पर सेशन क्रिएशन को तुम चेक कर सकते हो कि आया कि सेशन बना है या नहीं है। तो ये कुछ नहीं हो रहा, ये नेसेसरी पार्ट नहीं है। अगर इसको ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, कोई एरर कहीं पर भी नहीं आएगा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन है टेस्टिंग के लिए कि आया कि मेरे पास सेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये राउट बना हुआ है, राउट के साथ साथ तुम्हारा फंक्शन है, और उसमें सिर्फ क्या कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं बनाया हुआ तुमने, सिर्फ ऊपर का इम्पोर्ट उठा के डाल रहे हो। कहाँ पर है, ये रहा, ऊपर लिखा हुआ है, उसको नीचे कॉल कर रहे हो। और किस में कॉल कर रहे हो कि भाई किस बिहेवियर में रिटर्न करे, डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में आने का मकसद है मेरे पास कुछ चीज़ें आएंगी और उसमें मेरे पास पता चल जाएगा कि आया कि सेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो आउटपुट मुझे रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास स्टेप्स होंगे जो तुम्हें पहले प्रिपेयर करने, और उसके बाद सिंपल सा लॉगिन का स्टेप है कि भाई तुम्हारे पास ये लॉगिन के लिए राउट होगा जिससे तुम्हारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा होगा। और इसमें भी रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हमने समझा था वही सारी चीज़ें सेम है। रिक्वेस्ट डॉट मैथड चेक करते हैं, उसमें हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, और ईमेल को गेट करना है कि भाई हमारे पास ईमेल गेट होगी तो हम उसके थ्रू क्या करेंगे, आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। और कैसे करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चेक कर रहे हो। इफ़ यूज़र, अगर यूज़र होता है, और उसके साथ साथ देखो क्या लिखा हुआ है, चेक पासवर्ड हैश। रजिस्टर में हमने क्या किया था, जनरेट पासवर्ड हैश। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ थी, यहाँ पर टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट थी ये वाली फाइल। जब हमने बनाना था तो जनरेट किया, और जब हमें गेट करना है तो हमने चेक पासवर्ड हैश किया। तो लॉगिन में इसलिए तुम्हारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर चेक पासवर्ड हैश नज़र आ रहा है। और यहाँ दो चीज़ें देनी है, क्या क्या देना है, यहाँ पर देखो यूज़र, जो यूज़र प्रोवाइड यहाँ पर पहले से डेटाबेस के अंदर है, ये वो वाला काम है। और जो यहाँ पर हम दे रहे हैं वो वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। सही। तो दोनों को कंपेयर करेगा, अगर सही होता है तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, हमारे पास यूज़र जो भी है उसकी डेटा को हम क्या कर देंगे, अगेन यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे कि भाई ये डेटा है। और फिर अगेन वही क्लास इस्तेमाल हो रही है यूज़र की, और उसके अंदर वही 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो रही है फॉर सेशन क्रिएशन। सही। और नीचे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट किसको पास किया जा रहा है, लॉगिन यूज़र। और ये लॉगिन यूज़र हमारे पास टॉप यहाँ पर हम बना कर आए थे, ऊपर ये हमारे पास मौजूद है, ये रहा। इसको दोगे
यहाँ फंक्शन को दोगे और तुम्हारा यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास सेशन में सेव करवा दी जाए। सही है भाई। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा लॉगिन का प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें सेम है। फ्लैश मैसेज शो करना है, रीडायरेक्ट करना है इंडेक्स पे, और देन अगर नहीं होता, अगर हमारे पास कंडीशन फेल हो जाती है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ जाए। और देन यहाँ जो लास्ट में नज़र आ रहा है वो है तुम्हारा मेन टेम्पलेट रेंडर करने का पार्ट। सही। तो ये इस तरीके से तुम्हारे पास ये स्टेप्स तुम्हारे फॉलो होंगे, और पहला काम होगा कि भाई लॉगिन का टेम्पलेट तुम्हारे पास होना चाहिए। लॉगिन का टेम्पलेट होगा तो ये सारा काम चलेगा। तो पहले लॉगिन का टेम्पलेट लगाओ और उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो।